अर्थात गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिसमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार होते हैं, वह साहित्य है। गद्य हो या पद्य हो, कोई भी हो, कोई भी ग्रंथ हो जिसमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार हो, वो साहित्य कहलाता है। साहित्य सहित और यह, सहित और यह से बना है। स का अर्थ है सहित, हित यानी कल्याण, भलाई, जिसमें जो कल्याण सहित हो, जिसमें सभी के कल्याण की बात की गई हो। शुक्ल जी ने परिभाषा दी है, प्रत्येक देश का साहित्य प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है, यह निश्चित है कि जनता की, यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में, जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है शुक्ल जी की। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है।
यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और जनता की चित्तवृत्तियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। और जब चित्तवृत्तियाँ परिवर्तित होती है तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए जो साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाया जाता है वही साहित्य का इतिहास कहलाता है। वह नगेंद्र ने साहित्य की परिभाषा दी कि साहित्य का इतिहास बदलती अभिरुचि व संवेदना का इतिहास है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों व संवेदनाओं का इतिहास है। जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। शुक्ल जी ने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता रहता है और जैसे ही जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए जो साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाता है वही साहित्य का इतिहास कहलाता है। नगेंद्र ने कहा कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचि व संवेदनाओं का इतिहास है। यहाँ तक सभी को समझ में आया।